बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 9 BS6 semester. The topic that I will discuss today is the detector. Detector are the devices that can convert the radiant energy into electrical signal. वो एनर्जी जो मैटर ऑब्ज़र्व करता है, जो सैंपल ऑब्ज़र्व करता है या इमिट करता है, उसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। तो जो डिवाइस यूज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिटेक्टर कहते हैं। जब हम डिटेक्टर को चूज़ कर रहे होते हैं तो मेन पॉइंट कौन कौन से आपके जहन में होने चाहिए? मेन पॉइंट है डिटेक्टर शुड बी सेंसिटिव, डिटेक्टर शुड हैव द फास्ट रिस्पॉन्स, detector should have the ability to detect a large range of wavelength lambda, लार्ज रेंज को यानी कि काफ़ी कॉन्टीन्यूस और लार्जर वेवलेंथ को भी ये डिटेक्ट कर रहा हो। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस बाय द डिटेक्टर मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी लीनियर रिस्पॉन्स, यानी कि जो करंट है वो लें जी, जितनी इंटेंसिटी के साथ हम रेडिएशन अपने सैंपल से पास करवा रहे हैं, ये हमारे पास सैंपल है, इंटेंसिटी आई, तो जो करंट हमारे पास आगे बन रहा है वो करंट सी, हम यहाँ पे करंट सी ज़हर कर देते हैं, वो करंट डायरेक्टली रिलेशन में होना चाहिए किसके? इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन या ट्रांसमिटेड रेडिएशन। यहाँ पे ट्रांसमिट जो हो रही है रेडिएशन उसकी इंटेंसिटी के बराबर करंट होना चाहिए। आई टाइप ऑफ डिटेक्टर्स इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दो तरह के आम तौर पे डिटेक्टर यूज़ होते हैं, फोटो ट्यूब है और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है। फोटो ट्यूब आमतौर पे होता क्या है? इट इज़ द डिवाइस टू मैग्नीफाई द करंट, इलेक्ट्रिकल करंट को मैग्नीफाई करने के लिए जो हमारे पास ट्यूब यूज़ होती है, स्मॉल ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, उसे हम फोटो ट्यूब कहते हैं, क्योंकि रेडिएशन को या लाइट को ये मैग्नीफाई कर रही है, तो इसी वजह से फोटो ट्यूब इसे कहते हैं। फोटो ट्यूब्स इमिट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम photosensitive a photosensitive negative charge cathode when it's struck by the visible or the UV radiations, यानी कि ये हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है जिसे हम कैथोड कहते हैं, जिसके ऊपर जब विजिबल या यूवी रेडिएशन स्ट्राइक करती हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फ़्लो करते हैं वैक्यूम थ्रू वैक्यूम, एक खलाई एरिया से ये पास करते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं, जहाँ पे वो करंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम मैग्नीफाई करके इंटेंसिटी के बराबर करते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, ये हमारे पास एक प्लेट है, ये सरफेस जिसे मैंने दिखाया हुआ है, ये फ़ोटो सेंसिटिव कैथोड है जो नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पे मैंने ये नेगेटिवली चार्ज लिखा हुआ है, नेगेटिवली चार्ज है। जब इसके ऊपर सनलाइट या अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट जो होती है स्ट्राइक करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाते हैं, आगे एनोड लगा हुआ है, एनोड की तरफ जाते हैं, एनोड के साथ एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर फिर वहाँ पे करंट को इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम, फोटो स्पेक्ट्रम के अंदर वो शो करवा देता है, जिससे हम किसी भी सैंपल के अंदर कंसंट्रेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इससे आगे चलते हैं। दूसरा जो डिटेक्टर यूज़ होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वो है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, PM ट्यूब भी हम कहते हैं। आम तौर पे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर PM ट्यूब ही यूज़ होती है। ये बड़ी सेंसिटिव डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो इमिट होते हैं फ़ोटो सेंसिटिव कैथोड से जब
इमिट होते हैं जब हम स्ट्राइक करवाते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या विजिबल रेडिएशन, तो वो इलेक्ट्रॉन फिर आगे मज़ीद मूव करते हैं और सेकंड सरफेस के ऊपर जाके स्ट्राइक करते हैं। सेकंड सरफेस को हम डायनोड कहते हैं। और डायनोड बेसिकली है क्या? डायनोड इज़ द लार्ज नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्लिट्स या मिरर्स हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं रेडिएशंस को, लाइट को। तो वो जब डिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं तो उसे मैग्नीफाई करते हैं, उसे इंक्रीज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक आके स्ट्राइक होता है तो दो वहाँ पे जब यूँ ही स्ट्राइक होते हैं रिफ्लेक्टिंग मिरर से, तो वो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। फिर आगे वो लगते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। इस तरह सो ऑन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है। डायनोड क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल कैथोड। कैथोड के हिसाब से ये पॉजिटिव होता है, यानी कि हमारे पास जो था कैथोड था, हाँ जी, कैथोड नेगेटिव था तो उसके हिसाब से ये पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर दस एक्सेलरेटेड एंड कैन नॉक आउट मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डायनोड। जब डायनोड पे लगते हैं तो डायनोड की सरफेस से वो इलेक्ट्रॉन मज़ीद एक एक इंक्रीज़ करते जाते हैं। इफ़ द अबव प्रोसेस इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम, अगर यही प्रोसेस सेवरल टाइम होता जाए तो मोर देन 10⁻⁶ electrons are finally collected for each photon striking the first cathode। जो फर्स्ट कैथोड को स्ट्राइक कर रहा था, अगर इसी तरह ये रिपीट होता रहे प्रोसेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सलेट किया और फिर वहाँ पे नई सरफेस पे स्ट्राइक किया, फिर आगे नई सरफेस पे स्ट्राइक किया, तो एक इलेक्ट्रॉन जब जाकर स्ट्राइक एक सरफेस पे करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलते हैं, फिर नॉकआउट होते हैं, फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन आगे वाली सरफेस पे जाके स्ट्राइक करते हैं तो 3 हो जाते हैं, 4, 5, इस तरह इंक्रीज़ होते होते एक टाइम आता है जब करंट मैग्नीफाई हो के 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाता है। बहुत बारीक मैन्यूट सा करंट हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट हायर करंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, लें जी हमारे पास लाइट है, लाइट आके सबसे पहले कैथोड के ऊपर आके स्ट्राइक करती है। जब कैथोड के ऊपर स्ट्राइक करती है तो हमने कहा था कि ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आगे डायनोड के अंदर जाते हैं। ये डायनोड पे ऊपर एक हमारे पास रिफ्लेक्टिंग मिरर है जो मेटल से बना हुआ है। मेटल की सरफेस से ये इलेक्ट्रॉन एक और निकाल देती है। एक इलेक्ट्रॉन गया था, एक और इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक और इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4, 5 एंड सो ऑन इंक्रीज़ होते जाते हैं और लास्ट पे जाके इतने इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। और यहाँ पे ये जो करंट इतना मैग्नीफाई हो के यहाँ पे मीटर के ऊपर वो सुई को डिफ्लेक्ट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे करंट पास हो रहा है और वो कंसंट्रेशन का हमें बता रहा होता है, सैंपल की कंसंट्रेशन कितनी है। ये जो करंट को हमने चेक करने के लिए वोल्टेज डिवाइस दी हुई है, हाई वोल्टेज लगाया हुआ है। इन पे जो हमारे पास ये प्लेट्स हैं, मेटालिक प्लेट्स हैं, जिसे हम डायनोड कह रहे हैं। नंबर ऑफ़ मेटालिक प्लेट्स दैट आर यूज्ड टू इंक्रीज और मैग्नीफाई द करंट, जिसे हम डायनोड कर रहे हैं। ये डायनोड असल में है क्या? वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस आर लगी हुई है, जो करंट इस साइड पे पास करने से रोकती हैं, बल्कि ये करंट को पास करवाती हैं जहाँ पे डायनोड लगे हुए हैं। ये सर्फेसेस लगी हुई हैं, कर्व शेप सर्फेसेस लगी हुई हैं उस साइड पे, वो करंट को पास करवाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास करंट मैग्नीफाई होता जाता है। नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्टिंग स्लिट्स हैं डायनोड के अंदर, विच ऑन रिफ्लेक्टिंग इंक्रीज द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या मैग्नीफाई द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास था फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, जो इलेक्ट्रॉन को या रेडिएटेड एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर, और उसे मैग्नीफाई करता है कितना? 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन के बराबर। आज तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।